आप सभी का पुनः एक बार लर्निंग अड्डा 21 में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों। और मैं हूं संजय सिंह यादव। और आज यहाँ पे जो इस वीडियो के अंतर्गत दो गणित के क्वेश्चन लिए गए हैं साथियों, ये दोनों ही क्वेश्चन जो है बिहार अध्यापक भर्ती परीक्षा में यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा जो बिहार में अभी हुई है वहाँ पे ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे साथियों। और आगामी भर्ती परीक्षाओं में इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं साथियों। ये दोनों ही क्वेश्चन बड़े ही यूनिक हैं और इसके लगाने का हम लोग जो है बहुत ही जो है बेहद सरल आसान तरीके से इस वीडियो के अंतर्गत आपको ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाना है वो आइडिया आपको साथियों, वो तरीका आपको मिलने वाला है। और यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो साथियों कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए हम लोग सीधा अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं कि आखिरकार वो दोनों कौन से यूनिक क्वेश्चन हैं जो आपसे आगामी भी भर्ती परीक्षाओं में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो साथियों क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि A का वजन B के वजन का 25% और C के वजन का 40% है। C के वजन का कितना प्रतिशत B के वजन के बराबर है। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि C के वजन का कितना प्रतिशत आप कर दो कि वो B के वजन के बराबर हो जाए। यहाँ पर ऐसे जब भी सवाल आए तो आपको क्या करना होगा कि आपको पहले जो है ना तीनों के वजन को मान लेना है कि माना भाई A का वजन A है और B का वजन B है और C का C। मान लीजिए A किलोग्राम का है, B किलोग्राम का है, C किलोग्राम का है। अब यहाँ जो शर्त क्या लग रही है भाई, शर्त जो लग रही है वो शर्त ये लगी है कि A के वजन का 25% यानी A का जो वजन है ना वो B के वजन का 25% है। तो जो A का वेट है ना वो B के वेट का क्या है 25% है। यानी A का वजन B के वजन के 25% के बराबर है। कहने का मतलब ऐसा नहीं कह रहा लेकिन स्पष्ट हो रहा है कि भाई A का जो वेट है ना वो B के वेट का 25% है और C के वेट का यानी C के वजन का कितना है 40% है। कौन भाई A। ये दोनों बातें एक ही संबंध में कही गई हैं कि जो A का वजन है वो B के वजन का 25% और C के वजन का 40% है। कौन A। ये दोनों बातें एक ही संबंध में बोली जा रही हैं। बस इतना सा ही आपको काम करना है। फिर यहाँ पे आपको A B C के बीच एक संबंध बना लेना है, एक अनुपात बना लेना है। तो देखिए A बराबर हो जाएगा B का माने गुणा 25% का मतलब 25/100, C का माने गुणा 40% का मतलब 40/100। यहाँ देख रहे हैं 25 चौको 100, 20 दूना 40, 20 पाँचे 100। यानी A बराबर आ गया B/4 इज इक्वल टू 2C/5। यह यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये चीज जो है निकल करके आ रही है। यानी A का मान A बराबर B/4 है अब बराबर 2C/5 है। यानी ये सभी आपस में क्या है बराबर है। जब ये सभी आपस में बराबर हैं तो आपको एक काम करना है। यहाँ पे बहुत सारे तरीके हैं लगाने के। आप A B और B से के भी रिश्ते देख सकते हैं। यह ध्यान में रखना है आपको। देखिए यहाँ से अगर सभी का मान आपने एक कांस्टेंट राशि K के बराबर कर दिया तो क्या आएगा। तो आप देख रहे हैं कि A का मान क्या हो जा रहा है K और B का मान क्या हो जाएगा 4K और C का मान जो होगा वो 5K/2 क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 5K/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे यदि आप A संबंधे B संबंधे C निकालते हैं तो होगा क्या भाई, यहाँ K होगा संबंधे 4K होगा और संबंधे 5K/2 क्या हो जाएगा 2। इन सभी को बराबर कर दीजिए। पहली बात K को कोलैप्स कर दीजिए तो 1 संबंधे 4 संबंधे 5/2 आ गया। अब देखिए होगा क्या 2 1 2, 2 चौको 8, 4 दूना 8 और ये आपका 5 रहेगा। देखिए यहाँ पर आपने A संबंधे B संबंधे C यानी तीनों के वजन का अनुपात आपका मालूम हो गया है। यानी जो तीनों का जो वजन का जो एक अनुपात है साथियों ना वो निकल के आ गया 2 संबंधे 8 संबंधे 5। अब आपको ऑलरेडी दिमाग में मान लेना है कि चलिए भाई A का वजन 2 kg है, B का वजन 8 kg है और C का वजन 5 kg है। यानी इनके बीच अनुपात है वही मान लेना है कि ये इतने किलोग्राम के हैं। अब ये कह रहा है कि C के वजन का कितना प्रतिशत B के वजन के बराबर है। तो आप मान लीजिएगा कि भाई माना C का जो x प्रतिशत होगा ना
वही जो है किसके बराबर होगा, बी के। यानी सी का मान लेते हैं भाई कि सी का जो x% होगा ना वही बी के वजन के क्या होगा, बराबर होगा, यानी वो बी के बराबर होगा। यानी सी का x% इज इक्वल टू बी। अब सी का मान आपको पता है कि सी कितने केजी का है भाई, 5 का है। का माने गुणा x% मतलब x/100। अब बी का मान कितना है भाई, 8 माने है। तो यहां से जब x का मान निकालिएगा तो 8 × 100 करिएगा और बटा 5 करेंगे। 5 दूना 10, 20 वाटे 160%। कहने का मतलब यदि आप जो है C का 160% कर दीजिएगा तो जो वेट आएगा वह जो है आपके B के वजन के बराबर होगा। आप यहाँ से उत्तर की जांच कर सकते हैं कि वास्तव में हमारा आंसर सही है कि गलत है। तो देखिए आपने यहाँ से जो C का जो वजन है वो 5 माने हैं, तो 5 का आपको 160% करना होगा और वह किसके बराबर होना चाहिए, B के वजन के यानी 8 के। तो जांच करेंगे तो 5 × 160, 5 का 160% करिए, वो 8 के बराबर होना चाहिए। 5 के 160 तो देखिए 20 वाटे 160, 20 5 100, 8 से 8 कटेगा। देखिए 8 से 8 यहाँ कट गया और आप देख पा रहे हैं, या 5 से 5 कट गया। देखिए 5 से 5 भी कट जा रहा है। देखिए 20 वाटे 100, 20 5 100, 20 वाटे, 8 से 8 कट गया, यानी 1 का मान 1 के बराबर हो रहा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर। या तो आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे भी कर सकते हैं। आप जो है क्या करना है, 5 का 160% करिए। क्या वो 8 आ रहा है, तो 20 वाट है। अब 20 5 से 5 कट गया, 8 आ गया। देखिए 8 ही तो बी का मान आप माने थे। तो इस तरीके से आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन को लगा सकते हैं। साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और बहुत सारी लाइनों को इसमें स्टार्टअप करके, ये तो मैंने बेसिक तरीका बताया, अब बहुत सारे लाइंस को आप कम करके ऐसे क्वेश्चन को फास्ट भी लगा सकते हैं। बस आपको करना था, मान लेते आप ए का वजन 1 है और बी का वजन करना था तो 1 का जो है क्या कर देते, बस ऐसे ही आप लगा लीजिएगा। फिर मैंने बेसिक तरीका बता दिया, आप स्टार्ट कर सकते हैं आगे। अगला सवाल है, सुरेश और शशि एक काम को 11 दिन में और 17 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों ने मिलकर काम पूरा करके 5600 रुपया पारिश्रमिक प्राप्त किया। तो कह रहा है कि पारिश्रमिक में उनके हिस्से कितने होंगे, यानी 5600 रुपये में सुरेश कितना पाया और शशि कितना पाया। ऐसे सवाल को जब भी लगाना हो बेसिक तरीका देखिए साथियों ये है कि भाई ये सुरेश है और ये आपके शशि हैं। अब ध्यान में रखना है भाई कि जो सुरेश है ना, इसे कितने दिन में कर रहे हैं अकेला, भाई कह रहा है 11 दिन में, और ये अकेला कितने दिन में कर रहे हैं, 17 दिन में। ये ऐसे काम को करते हैं भाई। लेकिन अब हम क्या करेंगे, दोनों का 1 दिन के काम का अनुपात निकालें। दोनों के 1 दिन के काम का अनुपात क्या होने वाला है। देखिए सुरेश 1 दिन में कितना भाग काम करेगा, 1/11 भाग, और शशि 1 दिन में करेगा 1/17 भाग। और यहाँ पे आपने अनुपात लगा दिया तो यहाँ सुरेश एवं शशि के काम का अनुपात मिल गया। अब आगे देखिए हमें पारिश्रमिक दिया गया है, हमें पारिश्रमिक का बंटवारा करना है। तो एक काम करना होगा, आप एक जो कॉन्सेप्ट है वो समझिए कि काम के हिसाब से ही मजदूरी मिलती है। आप जितना ज्यादा काम करोगे आपको उतना ही ज्यादा मजदूरी यानी आपको पारिश्रमिक जो है दिया जाएगा। यानी काम के साथ सीधा सा संबंध है पारिश्रमिक का, यानी काम एवं पारिश्रमिक में अनुलोमानुपात है, ना कि विलोमानुपात। यानी जो काम का अनुपात होगा वही मजदूरी का अनुपात होगा। और एक कॉमन भाषा में आपने भी सुना होगा कि भाई काम के ही हिसाब से मजदूरी मिलेगी, ज्यादा काम करोगे तो ज्यादा मजदूरी मिलेगी और कम काम करोगे तो कम मजदूरी। इसका मतलब सीधा सा अनुपात है। ये बात आप समझ पाए होंगे। तो यहां से आप लिखेंगे दोनों के पारिश्रमिक का, आपको क्या लिखना है, दोनों के पारिश्रमिक का अनुपात निकालना है भाई। तो दोनों के पारिश्रमिक का अनुपात क्या होगा, तो इसी बेसिक कॉन्सेप्ट से दोनों के पारिश्रमिक का अनुपात अब आ चला है। इनके पारिश्रमिक का भी अनुपात यही होगा, 1/11 असंबंध 1/17 होगा, क्योंकि काम का जो अनुपात है वही पारिश्रमिक का होगा। अब इसे थोड़ा सरल कर लेते हैं। तो देखिए जैसे ही इसको सरल करिएगा, भिन्न में है तो ये 17 इकाई हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 11 इकाई 11, बाकी दोनों का हर आपस में बराबर हो जाएगा। तो ये आप देख पा रहे हैं कि अब आपके पास पारिश्रमिक का अनुपात 17/11 आ चुका है। अब देखिए ध्यान में देना, अब हम मान लेते हैं कि चलो भाई सुरेश जो है यही 17, या अब इनका जो धन है वही मान लेना है।
तो 17:11 के अनुपात में है साथियों, यहाँ कुछ नहीं करना, आप अनुपाती योग निकाल लो। तो जैसे ही दोनों का योग करिएगा अनुपाती योग 17:11 तो वो आपका आ जाएगा 28। अब अनुपाती योग 28 आ गया तो यहाँ भाई सुरेश कितना पाएगा, तो सुरेश कितना पाएगा ध्यान में रखिएगा, कुल कितना है 5600 रुपया है। सुरेश का अनुपात क्या है भाई, पारिश्रमिक का अनुपात 17 है और अनुपाती योग कितना है 28। और यहाँ पे देखेंगे शशि का, तो शशि कुल धन कितना है भाई 5600 बांटना है। शशि का अनुपात क्या है, पारिश्रमिक का अनुपात कितना है 11 है और अनुपाती योग कितना है 28। यानी जब भी हमें कुल धन मालूम होता है तो जो उसका हिस्सा उस व्यक्ति का होता है बटा अनुपाती योग कर देते हैं, कुल धन गुणे सुरेश का अनुपात बटा अनुपात। अब सवाल लग चुका है, 28 दूना 56 200 और 17 दूना 3400 रुपये इनका आ गया। और ये देखिए 28 दूना 56 200 और 11 दूना 2200 रुपये जो है इनका आ गया शशि का। इसका मतलब 5600 रुपये में शशि पाएगा 3400 रुपया और जो है 2200 रुपये पाएगा आपका जो है शशि, और दोनों को जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 28। यही यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट बस समझना था कि एक दिन के आपको देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको दोनों का एक दिन का काम बहुत तेजी से निकालना है। तो दोनों का एक दिन का काम यही होगा और इनका अनुपात निकाल लेना है। और काम ही मजदूरी होती है, काम का मजदूरी के साथ सीधा संबंध है, इसका मतलब यही अनुपात होगा आपका पारिश्रमिक का भी। तो यही अनुपात पारिश्रमिक का होना है, चूंकि ये भिन्न में है तो इसे सरल करिएगा तो ये उल्टा हो जाएगा 17:11, इसे जोड़िएगा तो 28 होगा अनुपाती योग। अब 28 अनुपाती योग हो गया, 5600 को बांटना है तो 56 गुणे 17 बटा 28 करेंगे तो पहले व्यक्ति का आएगा और 5600 गुणे 11 बटा 28 करेंगे तो दूसरे का आएगा। बस कितना फास्ट हो जाता है, बस आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से मालूम होना चाहिए, क्योंकि गणित के अंदर साथियों कॉन्सेप्ट ही पावर होता है। यदि आपके पास अच्छे से कॉन्सेप्ट नहीं है तो आप ऐसे क्वेश्चन को नहीं लगा पाते। रफ्तार आपकी तभी क्वेश्चन में बनेगी जब आपके पास जो है साथियों एक बहुत जबरदस्त आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो जरूर आपको अच्छा लगेगा, और यदि आपको अच्छा लगे साथियों तो इसे अपने लोगों के बीच जरूर शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट साथियों जरूर करिएगा, क्योंकि आपका कमेंट ही हमारा मनोबल बढ़ाता है और हमें आगे कार्य करने की प्रेरणा देता है। साथियों हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।